इजराइल ने अभी अभी एक फैसला लिया है जो मध्य पूर्व को बदल देगा हमेशा के लिए। लेबनानी क्षेत्र के दक्षिण में पूरे शहर सुबह खाली मिले, दरवाजे खुले थे, गाड़ियां छोड़ी हुई थी। जहां कल तक जिंदगी थी वहां अब सन्नाटा था। परिवार रात के बीचों बीच सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोग भाग चुके हैं। जैसे जैसे बमबारी तेज हो रही है, इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ रही है। हिजबुल्ला उन जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है जिन्हें वो अब तक अजय मानता था। लेकिन इन सारी हलचलों के पीछे इजराइल कुछ ऐसा कर रहा है जो ज्यादातर लोगों की नजर से छुपा रह गया है। ये एक सामान्य सैन्य अभियान से काफी आगे की बात है। कुछ ऐसा जो भौतिक है, ठोस है, नक्शे पर दिखाई देता है और जिसे 21वीं सदी में किसी भी देश ने किसी दूसरे देश के क्षेत्र के अंदर नहीं किया था। जब आप समझेंगे कि ये क्या है तो आप समझ जाएंगे कि पहली बार हिजबुल्लाह का अंत सच में संभव क्यों लगता है। लेकिन समझने के लिए कि इजराइल ने कितना बड़ा कदम उठाया, आपको पहले की घटनाएं जाननी होंगी, क्योंकि यह ऑपरेशन 2 दिन पहले शुरू नहीं हुआ था। ये बहुत पहले शुरू हुआ था। 2024 में एक भीषण युद्ध के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह ने उसी साल नवंबर में युद्ध विराम समझौता किया। हिजबुल्लाह तबाह हो चुका था। नसरल्लाह, उसके ऐतिहासिक नेता, मारे जा चुके थे। समूह के सैन्य नेतृत्व का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया गया था। दशकों से ईरानी पैसे से बनाया गया सटीक मिसाइलों का शस्त्रागार भी बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिया गया था। लेबनान की सरकार ने इस मौके का फायदा उठाया। दशकों में पहली बार उसने सेना को देश के दक्षिणी हिस्से की ओर भेजना शुरू किया, वह इलाका जो हमेशा हिजबुल्लाह का क्षेत्र रहा है। जनवरी 2026 में लेबनान सरकार ने गर्व से घोषणा की कि लिटानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने का पहला चरण पूरा हो चुका था। लग रहा था कुछ बदल रहा है। Hezbollah's stronghold until Israel's war on the group weakened it. लेकिन फिर मार्च 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी मारे गए। 48 घंटे से भी कम समय में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल के उत्तर की ओर रॉकेट दागे गए। समूह ने कहा कि यह ईरान के समर्थन में किया गया, लेकिन असली संदेश कुछ और था। हिजबुल्लाह अभी भी जीवित था, उसके पास अभी भी ताकत थी। वह चुप बैठने को तैयार नहीं था। वो हमला एक घातक गलती थी। हिजबुल्लाह को अब तक नहीं पता कि इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया था। उसके पास एक योजना थी और हिजबुल्लाह ने उसे लागू करने के लिए बिल्कुल सही वजह दे दी थी। लेकिन इजराइल का अगला कदम सिर्फ बदला लेना नहीं था, वो कुछ बहुत ज्यादा सोचा समझा था और बहुत ज्यादा स्थायी था। नेतन्याहू ने देर नहीं की। मार्च 2026 में इजराइल ने एक व्यापक हवाई अभियान शुरू किया और अपनी सेना को दक्षिण लेबनान भेजा। घोषित मिशन सीधा था, हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियारों और सैन्य ढांचे को नष्ट करना और यह सुनिश्चित करना कि लगभग 60,000 इजरायली जो उत्तरी इजराइल से भाग गए थे आखिरकार अपने घर लौट सके। लेकिन कुछ और भी हो रहा था, कुछ ऐसा जो इजराइल चुपचाप बना रहा था जबकि दुनिया विस्फोटों को देख रही थी। यही से कहानी हर उस चीज से अलग हो जाती है जो आपने पहले देखी है। मेरे साथ सोचिए, एकमात्र तरीका क्या होगा जिससे ये कभी दोबारा न हो। इजराइल ने इस सवाल का जवाब ऐसे दिया जैसा किसी भी देश ने पहले कभी नहीं किया था। ऑपरेशन की शुरुआत में इजराइल ने हमला और सीमांकन दोनों शुरू किए। उसने लेबनानी क्षेत्र के अंदर तक 10 किलोमीटर तक फैली हुई एक जमीन की पट्टी स्थापित की। ये दुनिया की मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय सीमा से आगे था और उसने खुद ही बिना किसी से सलाह लिए ये घोषणा कर दी कि
कि इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह की कोई भी ताकत सक्रिय नहीं हो सकती। इस पट्टी को पीली रेखा के नाम से जाना गया। इस पर कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसे किसी ने भी मंजूरी नहीं दी थी। ये किसी समझौते में नहीं है, किसी भी संधि में नहीं, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में नहीं। इजराइल ने बस उसे नक्शे पर बना दिया और कहा, यहाँ तक अब हमारा है, जो भी इसे पार करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और यहीं से असली खून बहना शुरू हुआ। हर बार समूह के लड़ाके रेखा के पास जाते हैं, उन पर हमला होता है। हर बार जब ड्रोन इस इलाके से उड़ान भरते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है या लॉन्चरों को नष्ट कर दिया जाता है। इजराइल ने वास्तव में एक ऐसा क्षेत्र बना लिया है जो इजरायली सैन्य नियंत्रण में है, एक संप्रभु देश के भीतर, बिना कब्जा घोषित किए, बिना अनुमति मांगे और बिना संकेत दिए कि वह वहां से हटना चाहता है। ऑपरेशन आग के तीर के साथ इजराइल और आगे बढ़ा। सैनिकों ने खुद पीली रेखा पार की और भी उत्तर की ओर बढ़ गए। निकासी क्षेत्र जो शुरू में लिटानी नदी तक था, जो 2006 से मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक सीमा है, उसे जहरानी नदी की ओर धकेल दिया गया, जो काफी उत्तर में है, और निकासी क्षेत्र लगभग लेबनान के केंद्र तक पहुंच गया। इजराइल क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है, धीमी गति में, ऐसे तरीके से जिसे पलटना बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचते हैं कि हिजबुल्लाह बस देख रहा है और प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो समझिए इस समूह में अब क्या बचा है। जवाब आपको हैरान करेगा। हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठा है, बिल्कुल भी नहीं। ये समूह अब भी विस्फोटक ड्रोन चलाता है जो कुछ इजरायली रक्षा प्रणालियों को भेज सकते हैं। ये अब भी इजराइल के उत्तर में बस्तियों पर रॉकेट दागता है। ये अब भी उन सैनिकों पर घात लगाने की कोशिश करता है जो लेबनान के दक्षिण में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक असमान युद्ध है। हिजबुल्लाह इजराइल से सीधे नहीं लड़ सकता, इसलिए क्षरण की रणनीति अपनाता है। लेकिन इस रणनीति में एक बड़ी समस्या है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। हर गिरा ड्रोन एक ठिकाना उजागर करता है, हर उजागर हुआ ठिकाना एक निशाना बनता है, हर नष्ट हुआ लॉन्चर एक लॉन्चर कम है, हर कमांडर खत्म होता है। और इजराइल ने इस साल अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद से ही हिजबुल्लाह के 220 से अधिक लड़ाकों को खत्म कर दिया है। समूह की संरचना में ऐसा छेद है जिसे भरने में महीनों लगते हैं। हिजबुल्लाह एक ऐसे चक्र में फंसा है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा। जितना ज्यादा वो हमला करता है उतना ही ज्यादा वो कमजोर होता जाता है। नसरल्लाह की सितंबर 2024 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद सैन्य नेताओं की बारी आई, एक एक करके। चीफ ऑफ स्टाफ, दक्षिणी मोर्चे के कमांडर, रदवान फोर्स के नेता, हिजबुल्लाह की जमीनी लड़ाकू एलीट यूनिट जिसने इजराइल के उत्तर में 7 अक्टूबर जैसी हमले की योजना बनाई थी। सटीक मिसाइलों का शस्त्रागार काफी हद तक नष्ट हो गया था। जो बचा है वो कम सटीक रॉकेट और इतने ड्रोन हैं जो परेशान कर सकते हैं, लेकिन किसी युद्ध का रुख बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। और शायद समूह की स्थिति का सबसे स्पष्ट संकेत यही है। हिजबुल्लाह कहता है कि वो तब तक हथियार नहीं डालेगा जब तक इजराइल लेबनानी जमीन पर अपनी सेना बनाए रखता है। इजराइल वहां इसलिए है क्योंकि हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले हैं। यह जाल है जिससे समूह नहीं निकल पा रहा, और जब तक ये जाल कसता जा रहा है, अमेरिका में कुछ ऐतिहासिक हो रहा है। इजराइल और लेबनान पहली बार 1983 के बाद, यानी 40 साल से भी ज्यादा समय बाद, बातचीत की मेज पर बैठे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में शांति समझौते के लिए सीधी बातचीत हो रही है। चौथे दौर की बातचीत 2 और 3 जून को निर्धारित की गई है। लेबनान की कमजोर और दबाव में आई सरकार समाधान चाहती है। नए राष्ट्रपति देश की संप्रभुता और हिजबुल्लाह पर नियंत्रण चाहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों पक्षों को ऐसे समझौते की ओर बढ़ा रहा है जिससे समूह का स्थायी निरस्त्रीकरण जरूरी होगा। इजराइल यह जानता है और हर दिन के ऑपरेशन का इस्तेमाल कर रहा है
ताकि वह उस वार्ता की मेज पर अधिकतम लाभ के साथ पहुंच सके। पीली रेखा सिर्फ एक सैन्य बाधा नहीं है, यह एक सौदेबाजी का दांव भी है। इजराइल के नियंत्रण में अधिक क्षेत्र होने पर हिजबुल्लाह के लिए खोया हुआ क्षेत्र शांति वार्ता या अन्य तरीके से वापस पाना और कठिन होगा। अगर यह समझौता होता है तो हिजबुल्लाह इलाका और दक्षिण लेबनान में अपने अस्तित्व का कारण भी खो देगा। वह अपनी ऐतिहासिक भूमिका और 40 सालों की उपलब्धि सब कुछ खो देता है। आगे क्या होगा अनिश्चित है। युद्ध बढ़ सकता है, बातचीत असफल हो सकती है। हिजबुल्लाह किसी ऐसी क्षमता के साथ चौंका सकता है जो उसने अभी तक नहीं दिखाई है। लेकिन एक बात साफ है, आज का हिजबुल्लाह 2 साल पहले जैसा नहीं है। उसने नेतृत्व, सबसे उन्नत हथियारों का जखीरा और ऐतिहासिक संचालन क्षेत्र खो दिए हैं। अब उसे इजराइल द्वारा तय की गई और हर हफ्ते बढ़ती रेखा का सामना करना पड़ रहा है। दशकों में पहली बार इजराइल को नष्ट करने की कसम खाने वाला समूह अब अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। हिजबुल्लाह गोलीबारी जारी रख सकता है। हर दिन के साथ उसने जो इलाका खोया उसे वापस पाना और मुश्किल हो रहा है। इजराइल ने इंतजार नहीं किया, उसने इजाजत नहीं मांगी, उसने किसी से सलाह नहीं ली, उसने बस कार्रवाई कर दी। और आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हिजबुल्लाह निरस्त्रीकरण स्वीकार करेगा या वो अंत तक लड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो लेबनान की घटनाओं को समझने में मददगार रहा हो तो इसे उन लोगों से साझा करें जो खबरों के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।